ये जात पात का जो बंधन था उसको तो उन्होंने तोड़ दिया और हम लोगों को रास्ता दिखाया कि आपको जात पात नहीं बनाना है। और संविधान में ये व्यवस्था कर दी सर्वधर्म समभाव, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ये देश को बचाने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और समाज में संस्कार होंगे तो ही देश बचेगा। अब माता पिता के संस्कार का जो काम जांगड़े जी ने लिया है कि बच्चों में हम अपने माता पिता के प्रति जो संस्कार हमें डालना है, निश्चित तौर से आज बहुत परिवार भारत में 50% से ज्यादा परिवार माता पिता दुखी, ये कड़वा सत्य है समाज, क्योंकि पाश्चात्य प्रभाव हमारे भारत में पड़ा है और मेरे नजरों में ऐसे हजारों परिवार जिनके बच्चों के दुर्व्यवहार से, कुसंस्कार से, वो हजारों परिवार मेरे नजरों में है और मेरे से मैं भी मिलते रहता हूँ, वो भी मुझसे मिलते रहते हैं, समस्या बताते हैं, तो मैं जानता हूँ। एक बार मैं नितिन गडकरी जी के साथ नागपुर में एक वृद्धाश्रम में गया, वो मुझे बोले कि गजबीज मेरे साथ चलो। मैं नागपुर दौरे पे था, बड़ी रैली थी वहाँ, तो वहाँ हम गए तो काफी लोगों से मिले, तो एक महिला को मालूम था कि यहाँ नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, तो पूरा हॉल में महिलाएं पुरुष वृद्ध बैठे हुए, लेटे हुए, कहीं बैठे हुए। उसके पास एक महिला के पास पहुंचे तो बोले, आप गडकरी जी हैं? बोले हाँ, मैं नितिन गडकरी। तो बोले आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं, मैं बोले आपके गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, पर बोले मैं आपकी मौसी हूँ, आपकी माँ की छोटी बहन हूँ सगी, और मेरे सारे चारों बच्चे विदेश में हैं और मैं यहाँ वृद्धाश्रम। गले से लगा लिया उनको गडकरी साहब ने कि मेरी मौसी, सबको बताया जितने लोग थे कि ये मेरी मौसी है, उनके बच्चे विदेश में। ऐसे कई दृश्य हमने देखे और एक परिवार का तो ऐसा है कि वो नागपुर में हमारे रिश्तेदारी में कि भाई वो वहीं से उन्होंने ऑनलाइन जो है माता पिता की अंत्येष्टि कर दी कि वहाँ दिखा देना आप अंतिम संस्कार करके, और हम अंतिम संस्कार में पूरी जो प्रक्रिया है, जो रीति नीति है, वो सब संपन्न कर लेंगे। तो ये एक अनोखी संस्था चला रहे हैं। ऐसी संस्था भारत में मैंने तो नहीं देखा है जिसका जांगड़े भी चला रहे हैं, आप सब लोग चला रहे। वृद्धाश्रम चल रहे हैं, लाखों की हजारों की संख्या में है भारत में, लेकिन पूरे देश में इस बात के लिए मोबिलाइज करना, परिवारों को, बच्चों को, माँ बापों को कहना कि आपके बच्चों को आप कैसे संस्कार दें, ये बहुत बड़ा काम है और एक सबसे अलग काम। मैं आप सब लोग इस सेना से जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। और खासकर जांगड़े जी से हमारा 30, 32, 35 साल का संबंध है और मुझे भी यहाँ
80 में आया तो 45 साल हो गए। भोपाल को बनते हुए हमने देखा है, कहां से कहां कितना फैल गया, और यहाँ के हर राजनीतिक और हर कार्यकर्ता और हर उद्योगपति और हर पत्रकार सबको बखूबी जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। नेताओं को भी जानते हैं कौन कितने पानी में है। तो चूंकि 45 साल से इस राजधानी में रह रहे हैं, सबके बारे में हमें बहुत अच्छा, दिल्ली में भी मुझे 10 साल रहने का अवसर रहा, जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नेता दिया था। अभी हमारी विभाग को मैंने जैसा कि बताया कि हमने भी अपनी बेटी को ब्राह्मण समाज में दिया है, शिवपुरी में। दामाद हमारा वहाँ नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बिटिया हमारी IAS की तैयारी कर रही है और ये PG कर रही है और अभी उसका PG हो जाएगा। ये बोर्ड ऑफिस के सामने जो मैंने अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई है, उसी समय वहाँ एक बस्ती थी शाम, तो बोले कि दैनिक भास्कर को माल बनाने के लिए उस 7 एकड़ जमीन दे रहे हैं। यहाँ के कमिश्नर मेरे खास थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप की मुख्यमंत्री से बहुत निकटता है, आप तो उनके किचन कैबिनेट के आदमी हैं, तो आप ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने लोगों की बस्ती हटा के नहीं लेना है, वो आप भास्कर को दे दो दीदी। तो हमने अपना संस्थान चलाने के लिए ये बोर्ड ऑफिस के सामने 4000 वर्ग